तो बच्चों, कल हमने पढ़ा कि कैसे शेर टपके से डरकर भाग गया और रास्ते में ही उसे एक बंदर मिला। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आगे, तो सुनिए। भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा। मामा, क्या बात कर रहे हो? टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। मामा, दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बंदर की खोह में छिपकर बैठ गया और ने सिर पर पत्ते रख लिए। बरगद की खोह का मतलब बच्चों आपने देखा है ना, बरगद का पेड़ अपने स्कूल में भी है, कितना बड़ा होता है। उसमें जो खाली जगह होती है, छुपने की जगह होती है, उसको कहते हैं खोह। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था। प्रकाश का मतलब रोशनी या उजाला। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता। मामा, क्या यह है टपका? पता है ना बच्चों, बंदर की आदत शरारत करने की होती है और वो शेर से शरारत कर रहा था, शेर को चिढ़ा रहा था। आगे देखते हैं। भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। बच्चों, शेर ने किससे कहा? ये बंदर से। ठीक कहा आप लोगों ने। हाँ, अब आगे। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था, खोह में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें? बंदर की पूंछ खोह के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अब चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। दिखाई दिया। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा, वहां से हिला भी न गया, पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा। क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। भागते दूर निकल गए। शेर बोला। क्यों भांजे, आ गया न काबू में टपके के? मामा, कौन कहता है कि वह टपका था? वह तो
पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। तो बच्चों बंदर ने ऐसा क्यों कहा कि वह तो पूंछ उखाड़ था? क्योंकि बंदर की पूंछ जो उखड़ गई थी। तो आया ने कहानी में मजा? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो क्यों ने अब हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है आफत। आफत का मतलब आप सभी जानते हो कि भाई उस पर तो आफत आन पड़ी है, यानी कि मुसीबत या परेशानी। दूसरा है उचक्कर। उचक्कर का मतलब थोड़ा ऊपर उठकर, उचक्कर देखना यानी थोड़ा ऊपर उठकर देखना। गति, गति का मतलब हालत या दशा, कि उसकी हालत या दशा कैसी है। घटाटोप, बच्चों जब बादल गिरने के कारण जब अंधेरा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घटाटोप। पिछवाड़ा, पिछवाड़ा तो आप जानते ही हो, घर के पीछे का जो हिस्सा या भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पिछवाड़ा। नेक्स्ट है बरमट। बरमट का मतलब बरगद के जो छोटे छोटे फल लगते हैं बरगद के पेड़ में, उन्हें कहते हैं बरमट। बरखा, बरखा का मतलब वर्षा या बारिश। भोर, भोर का मतलब सवेरा। मरियल, मरियल का मतलब बहुत कमजोर। आपने सुना होगा ना, वह तो बहुत मरियल है, वह तो मरियल सा है, यानी बहुत कमजोर है। सरपट, सरपट का मतलब तेज दौड़ना। अब बच्चों इसमें एक वर्ड मीनिंग में आया था भोर, तो ये है भोर की पिक्चर, आपको दिखाई दे रही है ना, भोर। ठीक है, इसे कहते हैं भोर का समय। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से पढ़ना, तो फिर से पढ़ने का अभ्यास करना और इसको समझना, और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना और याद करना।